अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस विच 5√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पे तो एक हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये क्या हमारा एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि भाई सपोज कर लें आपके यहाँ पे एक पॉइंट है, कहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है ना, यहाँ से बिलफर्ज एक लाइन जा रही है, यूँ स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है ना बेटा, ये एक लाइन जा रही है और ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं आपको, जो कि है 5,2 और ये इस पॉइंट का आप सपोज कर लें बी है ये। ठीक है ना, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,b। क्यों है 0,b, क्योंकि ये है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जब पॉइंट है तो ये 0 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिए हुए कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस में ये हमें 0 है और ये क्या है, बी है। ठीक है ना, तो अगर ये एक्स एक्सिस से लाइन जा रही होती इस तरफ, ये अभी वाई एक्सिस से जा रही है, एक्स एक्सिस से जा रही होती, तो इधर होता a,0 आता फिर इसके कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अभी यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये पॉइंट, तो ये बोलने हैं कि पॉइंट है, ये दिया हुआ है वो पॉइंट है इस पॉइंट से इतना दूर। तो अब हमें निकालना है, हमें वो पॉइंट, क्या पॉइंट है वो, हमें b की वैल्यू निकालनी है। क्या, b की वैल्यू निकालनी है इस वाले। ये तो हमें पता है 0 है इधर, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, बट हमें b नहीं पता है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट के x कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया 0 है, बट ये y वाला एफ सा पता है, बट इधर ऑर्डिनेट नहीं पता, हमें ये मालूम करना है b की वैल्यू। ठीक है ना, तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा, क्या जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। यहाँ क्या लिख, अब एक जुमला लिख देंगे इधर, लेट बी इज दी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस which is 5√2 units away from coordinates ए दे याद हमने इसको नाम, तो 5,2। ठीक है ना बेटा, अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे इधर, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया जी। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, आपको पता होगा बड़े अच्छे बच्चों सब। तो ये होता है हमारा इजी सा फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, तो आ जाए वैल्यूज पुट कर दे। हमें पता है फिर कि x1 किसके बराबर है, x2 किसके बराबर है और y1 किसके बराबर है और y2 किसके बराबर है, और d भी हमें बताया था किसके बराबर है। कितना डिस्टेंस अवे था ना, कितना डिस्टेंस अवे था, 5√2। तो ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, x1 और y1, x2 y2 क्या होगा, तो हम ये यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे जो लिखा था इधर। ठीक है ना बेटा, तो हमारा x1 और x2 क्या हो जाएगा, 0 और 5, और y1 और y2 क्या हो जाएगा, b और 2। ठीक है ना बेटा, तो आ जाए पुट कर लेते हैं इधर। तो हमारे क्या हो जाएगा, 5, 0 और 2 और b। ठीक है, 2b। आ जाए पुट कर दें इधर फॉर्मूले के अंदर। तो 5√2 डी की जगह लिखा इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको मजीद। तो इक्वल्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5 हुआ तो क्या हुआ, माइनस का 5 हुआ, और माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस, और b माइनस 2 होगा तो इधर क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होगा। यहाँ पे क्या है, b माइनस 2 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इधर। एलजेब्रिक क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आए इधर पुट कर देते हैं हम। तो हमारे a की वैल्यू क्या होगी, b होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। तो पुट करने पहले क्या है, a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या थी, b थी, फिर b की वैल्यू क्या थी, -2 थी, तो -2 लिखा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स -2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमने वैल्यूज पुट कर दी। आ जाए इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 5√2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 25
प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4b। ठीक है ना, ये 2 जा और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ये 4b हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। ऐसा ही है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इधर, अगर 25 4 प्लस कर दो तो क्या होगा 5 अंडर रूट, दिख रहा है इधर, वेट अ मिनट, 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4b और ये 25 था, इसमें प्लस कर दे तो क्या हो गया हमारा 29 हो गया। ऐसा ही है ना। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दें जुमला, टेकिंग स्क्वायर ऑन, हमें क्योंकि अंडर रूट खत्म करना है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमने लिखा यहाँ पे, हम दोनों जगह स्क्वायर ले लेंगे। ये हमने यहाँ पे भी ले लिया 5 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 29 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये स्क्वायर से जो रूट है ये कैंसिल हो गया हमारा। ऐसा ही है, और जब हमने इसका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास साफ साफ इधर आंसर आ गया क्या 50 आ गया। इसका आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे यही आएगा। ठीक है ना, और ये तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो क्या हुआ बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 29। अब क्या होगा, हाँ अब इधर ये होगा कि हम ये जो हमारा 50 है यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, भेज दें तो ये यहाँ पे बचेगा क्या, फिर 0 बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 29 माइनस 50 हो गया। ऐसा ही है ना। अब 29 में से अगर 50 माइनस कर देंगे तो माइनस का 21 बचेगा। इन वैल्यूज़ को सबको वहाँ भेज देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस 4b और जब 29 में से हमने 50 निकाला तो क्या बचा माइनस का 21 बचा इक्वल्स टू 0 इधर आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म ले लेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म ले लेंगे। ऐसा नंबर जो प्लस होके क्या है, प्लस होके 4 है और मल्टीप्लाई होके 21 है, तो यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म आ रही है बी स्क्वायर, तो एज इट इज लिखा। मिडिल टर्म हमारी क्या आ रही है, मिडिल टर्म आ रही है हमारी 4, सॉरी ये 4b की क्या मिडिल टर्म ने ले ली, तो यहाँ पे आएगी -7b और +3b। क्यों, 7 3 जा 21 आ जाएगा और 7 में अगर हम -7 में -7 मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें तो -21 आ जाएगा और -7 में अगर हम +3 करें तो हमारे पास 4b आ जाएगा। तो ये हमारी मिडिल टर्म आ गई। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था माइनस का 21 हमने एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से जो b है कॉमन ले लेंगे हम इस दोनों में से। तो b हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा b -7 बचा है इधर ब्रैकेट में, और फिर यहाँ से क्या ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। तो लेने भाई 3 कॉमन प्लस 3 ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई b -7 ही बच जाएगा, इधर भी हमने कॉमन ले लिया। e इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ रहा था उधर, हमारा वहाँ तक आ गया था कहाँ तक कि हमने b लिया था कॉमन और हमारे पास बचा था b -7 ब्रैकेट में और प्लस 3 था और इधर क्या था b -7 ही आया था हमारा। ठीक है ना, और इज इक्वल टू 0 हुआ था। फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए b -7 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा था, हम ये कॉमन वापस ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा b -7 भी कॉमन आ गया और फिर बचा क्या, दोनों से हमने कॉमन ले लिया b -7 और यहाँ क्या बचा b +3 बचा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा b +3 आ जाएगा इस इक्वल टू 0 आ गया। अब हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस के साथ लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने क्या करेंगे b -7 दो वैल्यूज़ आ गई ना हमारी। अब देखें b -7 इज इक्वल्स टू 0 और अब यहाँ पे क्या बच रहा है b की वैल्यू हमें तो चाहिए ना, तो b इज इक्वल टू जब यहाँ माइनस का दाम आ जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। और कर लें, अभी इधर और लिख देंगे इधर भी और लिख देंगे और यहाँ पे प्लस वाली देख लें वैल्यू अगर आप, तो b +3 था इज इक्वल टू 0 था और b यहाँ कर रहे थे ना b इज इक्वल टू यहाँ प्लस का था वहाँ भेजा तो क्या हो गया -3 हो गया। तो ये हमारी b की दो वैल्यूज़ निकल गई हमारी, क्या निकली भाई, एक b की वैल्यू हमारी आई +7 और एक आई नेगेटिव। तो यही हमारा आंसर है। रिजल्ट बना देंगे, क्या लिखेंगे रिजल्ट में, द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0,7 और 0,-3। यही हमारा आंसर है, रिजल्ट। ठीक है ना बेटा।
आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं 7.1 के फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम -7, 5। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है क्वेश्चन 2 की तरह। इधर भी क्या कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है भाई, इधर हमें वहाँ पे हमें क्या निकालना था, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। सॉरी ये वाई एक्सिस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर एक्स एक्सिस था, मैंने गलती से यहाँ वाई एक्सिस लिख दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस से निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम तो आ जाए। अब ये क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या था, वाई एक्सिस पे था पॉइंट, अभी यहाँ पे क्या है, एक लाइन गुजरेगी एक्स एक्सिस से गुजरेगी, मैंने आपको बताया था उधर भी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आप कर लें बिल फर्स्ट, ये ले यहाँ से लाइन जा रही है, कहाँ से जा रही है एक लाइन, यहाँ से एक लाइन जा रही है यूँ, ये जा रही है लाइन, ठीक है ना। अरे भाई साहब उठ जाओ आप, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है इस खेल को उससे। तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस से लाइन जा रही है, तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, इसको नाम देते हैं आप बी। क्या होगा इसका, मैंने बताया था एफ सी सा इधर ए होगा इधर, और यहाँ पे ये 0 होगी, क्योंकि ये वाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट 0 आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसको इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, ए दे देना हम, आप कंसीडर कर लें। और इधर क्या है आपका -7,5 दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना बेटा, -7,5 दिया है क्वेश्चन के अंदर। डिस्टेंस भी दी हुई है आपको, कितनी है डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक की, जैसे वहाँ पे दी हुई थी 5√2, यहाँ दी हुई है √41, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, सही है बेटा। आ जाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या था हमारा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले, फिर एक जुमला लिखेंगे, ठीक है ना। जुमला आप अब खुद लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जुमला आप खुद लिख लीजिएगा ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है, हमें पता है। वैल्यूज पुट करेंगे हम, हेयर x1 किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, x2 किसके बराबर है, y2 किसके बराबर है, और d किसके बराबर है, हमें सब पता है, हम सब पता है। तो d किसके बराबर है, ये तो हमें डिस्टेंस पता थी 41 अंडर रूट में, ठीक है। x1 y1 किसके बराबर है, तो ये रही हमारी डायग्राम, फिगर ये रही हमारी, ठीक है। x1 किसके बराबर है -7 के, x2 किसके बराबर है a के, y1 बराबर है 5 के, y2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, क्या थी हमारी वैल्यू, -7 था x1, और x2 किसके बराबर था a, y2 0 के बराबर था, और y1 5 के बराबर था। आ जाए पुट कर लें डिस्टेंस फार्मूला में, तो d किसके बराबर हो गया, √41 के बराबर हो गया, इज इक्वल्स टू √x2 - x1, मतलब a - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लग जाएगा वाला अलजेब्रिक फार्मूला, क्या होता है भाई, a - b का होल स्क्वायर प्लस, ओके सॉरी, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आ जाए यहाँ पे पुट कर लेते हैं फॉर्मूले को, तो ये हो गया हमारा 41 अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट, ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, और बी की वैल्यू -7 होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, a आएगा -7 आएगा और -7 आएगा, 0 में से 5 गया तो क्या बचा भाई, क्या बचा, -5 बचा और अंडर रूट स्क्वायर आ गया, सॉरी, ठीक है। तो आओ उसको मजीद सॉल्व करें, 41 इज इक्वल्स टू √a स्क्वायर, जो -2 मल्टीप्लाई बाय -7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का था ना, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, देखा, ये जब हमारे पास माइनस का था x1, और यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, हमने गड़बड़ अच्छा हुआ भी देख लिया। तो ये क्या है, प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 14 रहेगा, क्यों नहीं, बल्कि 14 वही रहेगा, आंसर तो चलो वही आ रहा है हमारा, ए आ गया, ठीक है, क्या आ गया, ए आंसर हमारा आ गया। तो ये हो गया 14a, और फिर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया, -5 का स्क्वायर आ गया 25, ऐसा ही है ना बेटा। आ जाए इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। हमारा मार्कर कहाँ चला गया, ये रहा हमारा मार्कर, इसको साइड पे रख लेते हैं, सॉरी पॉइंटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया वेट अ मिनट, इसका स्क्वायर कहाँ चला गया हमारा, ये तो बीच में रही गया, इसको तो हमने लिखा ही नहीं, इसको चलो आगे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर भी तो लिखना था, 49, ठीक है। तो आया इसको मजीद सॉल्व करें, √41 एज इट इज़ रहा इधर, ठीक है ना, इज इक्वल टू एज इट इज़ इधर आया, अंडर रूट में अंडर रूट लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 14a
25 प्लस 29, 25 प्लस 49, तो ये हो गया हमारा 74 हो गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आपने खुद जब नोट्स बनाए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों पे, तो अंडर रूट 41 की स्क्वायरिंग हो जाएगी इधर, इज इक्वल्स टू, इधर अंदर पूरा लिख देंगे वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 74 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा 41 का, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बचा हमारा 41 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 74। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। 41 क्या हो रहा है यहाँ, प्लस वहाँ भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 74, और ये प्लस का यहाँ भेजा माइनस का 41। ओके, 74 में से माइनस 41 माइनस कर दो तो बचा हमारा 33, तो इस 33 होगा, ये सारी वैल्यूज को यहाँ भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 74 में से 41 गया, 33 बचा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म ले लेंगे, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से 14a आए और मल्टीप्लाई करने से 33 आए, तो ऐसा हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 11 और 3 का मिडिल टर्म हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 और 3। तो अगर हम यहाँ पे कर लें, ए स्क्वायर आ गया हमारा प्लस का 11a, ठीक है ना, और प्लस का 3a प्लस 33। अब देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 11a प्लस 3a 14 है, तो हमारी मिडिल टर्म ऐसे निकलती है, ठीक है। इज इक्वल 33 आया, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो ले लें जी, कॉमन ले लें इधर से, तो ये हमारा आ गया a, अंदर क्या बचा a प्लस 11 ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे कॉमन, तो इधर क्या बचेगा a प्लस 11 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। a प्लस 11 कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, दोनों से हमने कॉमन ले लिया a प्लस 11, तो यह आया ब्रैकेट में, और बचा क्या फिर a प्लस 3 बचा, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है, आइदर करके लिख देंगे हम, एक बार प्लस की वैल्यू आएगी और एक माइनस की वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने आइदर के लिख दें आप आइदर, तो a प्लस 11 था ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 आएगा, और करके लिखेंगे a माइनस a प्लस 3 था इज इक्वल टू 0। एक नज़र देख लेते हैं पीछे, जी ऐसा ही है, ये देखें, ठीक है ना, पिछला क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, वहाँ पे वाई एक्सिस पे था पॉइंट, इधर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है ना बेटा। तो आ जाए इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इधर था a, तो यहाँ 11 प्लस था, वहाँ भेजा तो माइनस का हो गया 11, और करके करें तो इधर a था प्लस का 3 था, वहाँ भेजा तो हमने माइनस का 3 आ गया, ऐसा ही है। तो यही हमारा आंसर है, दोनों हमने एक ही वैल्यू निकाल ली, पिछली वैल्यू, पिछले में वाई एक्सिस पे पॉइंट था तो y तो हमारी b की वैल्यू निकली, यहाँ पे एक्सिस पे पॉइंट है तो हमारी a की वैल्यू निकली। तो रिजल्ट बना दें, ये हम बना देते हैं एक रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज क्या भाई, -11,0 और -3,0। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।